आप दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कभी उसकी डिमांड कम होगी नहीं। आज भी कम उसकी डिमांड नहीं है, भविष्य में भी कभी कम नहीं होगी। इसको तो बड़े पैमाने पे भी किया जाता है, छोटे पैमाने पे भी किया जाता है। लगभग 30% लोग बिना कागजात के भी कर रहे हैं, लेकिन वो अनलीगल है। तो यहाँ पे हम आपको लीगल तौर पे बताएंगे, वो भी कम पूंजी में, लेकिन वो स्थान चाहिए। वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको पूंजी नाम मात्र की लगानी पड़ेगी। नाम मात्र की बराबर मतलब आपको कागजात लेने पड़ेंगे, कमरा लेना पड़ेगा, पूंजी आप थोड़ा बहुत उसमें रख लीजिए शुरुआती तौर में, बाकी आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा बिजनेस है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस का। अब मेडिकल स्टोर का आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा लेंगे या आप बी फार्मा MSc कुछ भी है तो आप लाइसेंस बनवा लीजिए। इंटर पास हैं तो भी आपका बन जाएगा, या किसी के नाम पे भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है और कहाँ पे खोलना है, ये सब टोटल चर्चा करते हैं। कंपनी से कैसे माल आपको फ्री में मिलेगा, आप बेच के पैसा देने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट पेपर की। रिक्वायरमेंट पेपर की दोस्तों बात करें तो आपको चाहिए ड्रग लाइसेंस नंबर चाहिए। आपको ये ड्रग लाइसेंस नंबर आप ले लीजिए, वो भी रिटेल का, होलसेल का नहीं चाहिए, रिटेल का चाहिए। उसमें आपको लेना पड़ेगा GST नंबर। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ये किसी भी सेल टैक्स ऑफिस के एडवोकेट से मिलके आप इसको ले सकते हैं। तीसरा है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों ये भारत सरकार की एक बिजनेस साइट है, इस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, नंबर ले लेते हैं दोस्तों, तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंक से कम ब्याज पे आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाएगा। और चौथा है FSSAI नंबर। अगर आपको फूड प्रोडक्ट उसमें ऐड होगा या कोई डॉक्टर फूड प्रोडक्ट लिखना तो भी ज़रूरत है, तो इसमें आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद है आपको करंट अकाउंट रखना पड़ेगा, कंपनियों को चेक वगैरह देने पड़ेंगे, आपको जो है GST नंबर वगैरह भरने में काम आता है। तो उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट जो है दोस्तों जिस पे हम आज चर्चा करेंगे वो है लोकेशन। ये लोकेशन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट में हॉस्पिटल, यानी कि आपको दुकान वहाँ पे रखना है जहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो PSC हो या PHC हो, कहीं पे भी हो। यहाँ पे अगर आप इसके इर्द गिर्द आसपास में जो मिल जाता है, मेन गेट पे मिल जाए या थोड़ा सा अगल बगल मिल जाए, तो यहीं पे आपको ये जब यहाँ पे ही किराए पे कमरा लेके दुकान खोलना है। और उसके बाद है दोस्तों शॉप का कुछ करना होगा, आपका अपना शॉप नेम रखना होगा। शॉप नेम ऐसे रखना होगा दोस्तों जो आपके डिस्ट्रिक्ट में उस नाम से ना हो और आपको भी अच्छा लगे। फिर उसमें आप डेकोरेशन करवाइए, मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो उसका डेकोरेशन बेस्ट होना चाहिए। अब उसमें इंटीरियर डिजाइन वगैरह आपने करवा लिया। अब उसमें जो ज़रूरी होते हैं लैपटॉप, प्रिंटर, और आपको एक दोस्तों जो है बिलिंग ऐप करवाना पड़ेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का। वैसे तो ज़्यादातर लोग मार्क का करवाते हैं, आप किसी करवा लीजिए। मैं ओनली आपको ये नहीं कह रहा हूँ आपका किसका करवाइए, मैं तो मार्क का यूज करता हूँ। और दोस्तों आपको फ्रीज रखना पड़ेगा जो कंपलसरी है। इतना चीज़ें आपको कंपलसरी है अपने शॉप में। अब आपकी शॉप ओपन हो गई तो शॉप आपकी ओपन हो गई, मान लीजिए आपका मेडिकल कॉलेज के सामने मिल गया या कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या कोई हॉस्पिटल है, आपको चाहे फर्स्ट फ्लोर मिले या सेकंड फ्लोर पे, तो आप इसको अपने ढंग से देख लीजिएगा। तो अगर आपका मेडिकल के सामने जो मिल गया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के सामने दोस्तों हॉस्पिटल तो मिल गया, वहाँ पे कैसे बिना पैसे के मिलेगा, एक सब पूंजी तो आपको लगाना पड़ेगा। आपकी दुकान ओपन हो गई। अब शुरुआती दौर में आपकी जैसे दुकान खोल लिए तो कुछ दवा देखने के लिए आपको चाहिए। तो देखने के लिए दवा आप जैसे कॉमन दवाएं, कुछ कॉमन दवाएं होती है वो डॉक्टर हर एक पर्चे पर लगभग लिखना है, वो सस्ती भी होती वो आप लेना पड़ेगा। जैसे बिकासूल, कोवाडेक्स या डेक्सोरेंज, आर्बिटोन, या फिर दोस्तों क्रोसिन, डोलो 650 और फिनारेस्ट, ये कुछ नॉर्मल दवाएं आप 4 से 10 हज़ार रुपये की रख लीजिए। दिखेगा भी दूर से हाँ दवा है, सिर्फ दिखाने के लिए। अब आपका मेडिकल ओपन हो गया तो उसमें होता क्या है,
पहले ये समझ लीजिए कैसे कंपनियां फ्री में देती हैं दोस्तों, ये आप जान लीजिए। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, हॉस्पिटल में सरकारी जो डॉक्टर आते हैं उनके पास डेली कम से कम दोस्तों 25 से 30 MR डेली आते हैं। तो मेडिकल वाले दवाएं किसका किसका रखें, तो कॉल करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं सर ये मेरा न्यू ब्रांड है या मेरी न्यू कंपनी है या पुरानी ही कंपनी है। वहाँ जाके विजिट करते हैं तो डॉक्टर से मोटिवेट करते हैं सर आप मेरी दवा लिखिए। तो जब उनकी दवा लिखने के लिए तो डॉक्टर उनसे बात करता है भैया आपकी दवा अवेलेबल कराओ। ठीक है, एक कॉल में तो लिखते नहीं, वो कॉल का प्रोसीजर अलग हो गया, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब वो वहाँ पे लिखवा करके फिर आके सामने मेडिकल पे मिलते हैं, भैया ये हमारी दवा रख लीजिए, डॉक्टर साहब का पर्चा आएगा, भैया ठीक है आप रख दीजिए, जब बिकेगा तो पैसा देगा। तो ये ऐसे ही प्रोसीजर होता है दोस्तों। तो वहाँ पे तो फिर आपसे आर्डर लेंगे, आर्डर लेने के बाद वो कंपनी जिसको एजेंसी दी होगी वहाँ से आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो माल आता है, क्योंकि एक ही बार में सारी दवाएं बिक नहीं जाती है, या एक ही कॉल पे डॉक्टर को एक ही विजिट पे डॉक्टर दवा नहीं लिख देता। धीरे धीरे आपकी दवा जब निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, हफ्ते वाइज पेमेंट होता है। तो सारी एजेंसी वाले अपना फिक्स किए रहते हैं कि एक दिन उस एजेंसी वाले आते हैं, एक दिन वो एजेंसी वाले आते हैं। तो मतलब इसी तरह से टर्म वाइज रहता है। तो सारी कंपनियों के MR इसी तरह से आपको ऑर्डर ले जाते हैं और एजेंसी से आपके यहाँ माल भेजवाते हैं। उसमें हमारा पैसा आपका नहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है, आप उनसे पैसा लेके उनको दे दिए, वो कल का उनका बेच के उनको दें। तो मतलब इधर इसमें से उसमें करना होता है बात। तो यहाँ पे आपकी पूंजी नहीं लगती। पूंजी इसीलिए अगर आप पूंजी भी लगा लिए, पता लगा रख दिए, कल का कोई और डॉक्टर हो, डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो गया, नया डॉक्टर आ गए, उनको दूसरा MR कॉल करने लगा, विजिट करने लगा, तो उनकी दवा लिख रहे हैं तो ये दवा आपकी क्या है, डंप हो जाती है। फिर आप एजेंसी वाले को रिटर्न करो। इसीलिए सब मेडिकल वाले यही करते हैं दोस्तों। हमारा भी हॉस्पिटल के सामने मेडिकल है, हम भी यही करते हैं। तो यहाँ पे पूंजी नहीं रखती है। अगर मेडिकल कॉलेज के सामने आपको मिल गया या ऐसा हॉस्पिटल मिल गया जो हॉस्पिटल बहुत चलता है, चला है, तो दोस्तों उसमें एक एक दिन में 2-2, 3-3 लाख की सेल हो जाती है। 2-2, 3-3 लाख की सेल हो जाती है। कभी कभी एक हमारा तो थोड़ा सा दूर पड़ता है मेडिकल गेट के, लेकिन एक हमारे बगल मेडिकल के गेट है, उनके यहाँ तो पूरी लाइन लगी रहती है। मेरा अपना एक अंदाज़ा है कम से कम 10 लाख की तो सेल उनकी होती ही होगी। तो दोस्तों ऐसा होता है कि अगर जस्ट गेट पे है तो वहीं पे ज़्यादा तुरंत पर्चे निकल जाते हैं। जब लोग वहाँ भीड़ देते हैं थोड़ा सा आगे हट जाते हैं। यही होता है, अगर मिल गया तो यहाँ पे पूंजी नहीं लगती है। उनके यहाँ पे सारे लोग आते भैया रख दो, भेज दो। मतलब ऐसे होता है कि हम आपको अवॉइड कर रहे हैं, हमारे को अवॉइड कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों ऐसा होता ही है, सब जगह होता है। तो परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट वो 20 से 25% का जो रिटेलर रेट होता है वो तो मिलता ही है। लेकिन नई कंपनी होती है तो कभी 10%, कभी 20% डील भी मिल जाती है। कुल मिला जुला के 30 से 40% ये भी प्रॉफिट हो जाता है बिना पूंजी लगाए। सिर्फ हमको दिक्कत है कि अगर वहाँ पे कमरा मिल जाए। तो ऐसे होता है दोस्तों, इसमें आपको लगाने की पूंजी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो कहीं पे भी मेडिकल आ रहा है तो MR लोग वहाँ पे दवा रखवा रहे हैं, हफ्ते वाइज वहाँ से भी कलेक्शन होता है। यानी कि एक हफ्ते 15 दिन का हमको समय मिल ही जाता है दवा पैसे को टर्नओवर करने में। एक लोग फिर लो दूसरे लोग। तो प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों सब लोग जानते हो मेडिकल में प्रॉफिट है ही है। यार सब बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में 20-25% से नीचे प्रॉफिट नहीं है। तो उसी तरह से इसमें भी है। बस हमको मिल जाए, बजट भी देखना है, हमको ग्राहक को भी साथ अच्छा सा व्यवहार करना है। तो ये सब चीज़ें, यही मेन पॉइंट है दोस्तों, यही है। अगर आपको यहाँ मिल गया तो आपको पूंजी नहीं लगाना है और आपका एक दिन में 5,000 से 50,000 तक की भी प्रॉफिट हो सकती है। बशर्ते टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर और उसमें ये भी होता है दोस्तों, जैसे कोई डॉक्टर किसी को लिख दिया मेडिकल कॉलेज वाले में, भाई दवा लेने जाओ, देख लो कोई डॉक्टर 15 दिन बाद बुला रहा है, कोई डॉक्टर 20 दिन बाद बुला रहा है। तो आदमी 15-20 दिन की दवाएं ऐसे ही ले लेता है। इसलिए ले लेता है कि उसको पता है कि हम गांव चले जाएंगे तो वहाँ पे हमारी दवाएं ये नहीं मिलेगी। तो ऐसे पार्टिकुलरली एरिया वाइज भी होता है। कुछ नई नई कंपनियाँ आ गई, अपना डॉक्टर से लिखवाती हैं तो वहीं एरिया मिलता है। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे चले जाते हैं तो नहीं मिलता है। तो ऐसी सब प्रॉफिट होता है दोस्तों मेडिकल स्टोर आपका हॉस्पिटल के सामने होने पे।
तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लक मिलेगा। आप अगर खोलना चाहें ये मेडिकल की क्या क्या प्रोसीजर है आप उसको DI ऑफिस जा कर के समझ सकते हैं। बस आप लाइफल लेकर के वहाँ कमरे ढूंढ के मिल जाए बस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और कोई जानकारी चाहिए तो मेडिकल से रिलेटेड मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे दूंगा, बारीकियां भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। इसी तरह से और अच्छे कंटेंट लाते रहें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अपने यार दोस्तों को भी साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनका कोई टर्म हो किसी हॉस्पिटल के सामने, उनको वहाँ पे कमरा मिल जाए दोस्तों। और इस रिलेटिव कोई और जानकारी चाहिए, उस पर कोई वीडियो चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उससे रिलेटिव या उससे जानकारी मेडिकल की अच्छी से अच्छी आपको जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने जो अपना 10 से 5 मिनट का कीमती समय दिया है इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।